कि भाई एक आंदोलन वहां चल रहा है, उस आंदोलन को देखो, लोगों का ट्रैक्शन मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, और किस किस तबके के लोग जा रहे हैं पूरी दुनिया ने अब देख लिया है, तो लोग वहां जा रहे हैं। अब ये अगर तुम इंटरवीन नहीं करोगे तो ये पूरा मूवमेंट कोई और लेके चला जाएगा। और अगर चाहते हो कि वो मूवमेंट भी चलता रहे, तुम भी मूवमेंट खड़ा करो और फिर दोनों ज्वाइंट हो जाओ मोदी को हटाने के लिए, तो ये भी मुमकिन है। वहां राहुल ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि रूपरेखा तो हमारी है, हमारी राष्ट्रीय संगठन है, हमारे कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर, 36 शहरों में हमने आंदोलन किया है, हमारे खिलाफ वाटर कैनन प्रयोग किए हैं पुलिस ने बल प्रयोग किया है कई शहरों में, तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर, यह आंदोलन हम किसी सूरत में किसी अन्य को जाने नहीं देंगे। माजरा देखिए, जो इंडिया गठबंधन है वो तार तार हो गया। कल शरद पवार आए, वो भी गए, ठाकरे आए, वो भी गए। शरद पवार अब एनडीए को समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस से दूरी है। ठाकरे ने पहले ही कह दिया है कि परिसीमन और महिला आरक्षण पर हम समर्थन करेंगे, डर है बेटे को जेल जाने से, तो वो पहले से कह रहे हैं, लेकिन आंदोलन में आकर के खड़े हो रहे हैं ताकि हम अपना फेस भी सेव करते रहें कि हम एनडीए से दूर भी हैं। मुद्दे विशेष पर हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन हम एनडीए से दूर भी हैं, क्योंकि उनका वोटर नाराज ना हो जाए। तो छुपने और छुपाने का खेल इनका चल रहा है ठाकरे का। ठाकरे, पवार सब वहां पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी अब इन सबसे अलग हो चुके हैं। राहुल गांधी अपना राग लेकर के, अपना साज लेकर के ठिकाना अलग चुन लिया, और राग साज दोनों के लिए स्क्रिप्ट 7 समंदर पार लिखी जा चुकी थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, अगर भारतीय खुफिया एजेंसी इसकी तहकीकात करे तो यह पूरा डॉसियर देश के सामने आना चाहिए कि 20 से 22 दिन तक राहुल गांधी कहां गायब थे, और उसके बाद आते ही आपने कोई जानकारी नहीं दी। इकट्ठा हुए खड़गे जी के जन्मदिन के लिए, और खड़गे जी का जो आवास है उससे पीएम आवास आसपास है, मतलब जब तक सिक्योरिटी एजेंसी, खुफिया एजेंसी अलर्ट हो पाती तब तक आप वहां पहुंच जाएंगे, और वही हुआ। पहले भीड़ को इकट्ठा किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे कि कांग्रेसी आ रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता आ रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। किसी को यह खबर नहीं थी, सबको कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आइए, और संदेश दिया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है और आज पूरे जोश और खरोश से मनाएंगे। और लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं था। ये राहुल गांधी की जो नीति बाहर बनी थी उसी को एग्जीक्यूट करना था। टाइमिंग देखिए, बहुत मेटिकुलसली प्लान किया गया। 20 जुलाई को सेशन शुरू होगा, 20 जुलाई के पहले राहुल गांधी इंडिया में लैंड करेंगे, और उसके बाद सीधे उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड में कुछ बायां दायां करके वापस लौट आएंगे। उसके पहले लाख कहा जाएगा इनको, सोनम वांगचुक कहेंगे कि जो हमारे आंदोलन में नहीं आ रहे हैं उनका तंग दिल है। संग दिल है और तंग दिल दोनों मान लीजिए। तो तंग दिल वाले बयान के बाद भी राहुल गांधी का दिल बड़ा नहीं हुआ, कांग्रेसियों का भी दिल बड़ा नहीं हुआ, लेकिन तंग दिल आ गया। तो रणनीतिकार ने कहा कि देखो, ऐसा ना हो कि ये मामला आगे निकल जाए, बस बहुत आगे निकल जाए तो बस पे चढ़कर भी रखो, सीट लेकर रखो एक। तो सीट लेकर के रखने के चक्कर में पवन खेड़ा को भेज दिया। आप चलते होंगे ना बस में, आप पहले जमाने में रुमाल डाल देते थे ट्रेन में अपना सीट कब्जा करने के लिए, तो वहां जो बस जा रही थी जंतर मंतर की बस, उस पे कहा कि ये हम लोग तो नहीं जाएंगे, पवन खेड़ा को भेज दो ताकि कांग्रेस का एक सीट वहां पर रहे। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है और ये मूवमेंट लार्जर देन लाइफ बन जाती है, पूरा देश इसमें रैली करने लगता है, मोदी हटाओ का अभियान कामयाब होने लगता है, और नेपाल बांग्लादेश बनाने की नौबत आ जाती है, तो पवन खेड़ा को भेज के रखो। इरादा इनका नहीं था, इरादा था कि नहीं, अगर हमको हटाना है तो हम हटाएंगे। तो पहला इनको लग रहा था कांग्रेस पार्टी को, ये पूरा मूवमेंट अरविंद केजरीवाल एंड गैंग ये पूरा हमसे छीनते जा रहा है, और ये टसल अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की शुरू हुई। मोदी बीच में देख रहे थे क्या खेल चल रहा है, सांप सुछुंदर का, चूहे बिल्ली का। मोदी रेफरी की तरह देख रहे हैं, कोई इधर गोल मार रहा है, कोई उधर गोल मार रहा है, कोई पेनल्टी के पास जाकर के चूक रहा है, कोई पेनल्टी के पास जाकर के गोल कर रहा है।
लेकिन कल राहुल गांधी ने जबरदस्त छका दिया। और अब इसीलिए संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी ने यह सब काम किया है। तो क्या मोदी ने बहुत जबरदस्त रेफरी की भूमिका निभा दी? शानदार तरीके से मोदी रेफरी की तरह देख रहे थे और जहां हो रहा था फॉल प्ले करने वाले को वहां उठा दिया, उसको येलो कार्ड दे दिया, उठा दिया सोनम वांगचुक को। ठीक सत्र शुरू होने के पहले सोनम वांगचुक को उठा करके हॉस्पिटल में डाल दिया और कल हाईकोर्ट से आदेश भी दिलवा दिया, हाँ कोई बात नहीं है, सफदरजंग हॉस्पिटल से आप जा सकते हैं, मेदांता जाइए, मेदांता में एक दिन के 50,000 1 लाख रुपया दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए सोनम वांगचुक के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आखिर में मंत्री साहब के वो बेटे हैं, कैसे रहेंगे सरकारी अस्पताल में सोनम वांगचुक? अरे संघर्ष कर लिया, बहुत धवल मंच बना हुआ था वहां पे, वहां कर लिया, कोई बात नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है। तो पुराना व्यवसाय है इनका, व्यवसाय है, हंगर स्ट्राइक इनका व्यवसाय है, इनके पिताजी ने भी किया था व्यवसाय। मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर इनको हिम्मत होती तो उसी सरकारी अस्पताल में ये रहते, लेकिन डर था इनको, ये इस तरह से नहीं जो उस सरकारी अस्पताल मेदांता में रहेंगे। और कमाल की बात है, बेशर्मी देखिए सरकार की, सरकार ने भी अदालत में दलील दी, हाँ हाँ बहुत ही क्रेडिबल हॉस्पिटल है मेदांता, हम मेदांता भेज देते हैं। वाह, क्रेडिबिलिटी देखिए, मतलब सब धन बाईस पसेरी हो रहा है, कौन किसका है, कौन किसके साथ खड़ा है। जनता और ये दिल्ली शांत भाव से, दृष्टा भाव से देख रही है, दृष्टा भाव से, इस देश की जनता दृष्टा भाव से देख रही है। सरकार क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, छात्र कहां हैं, पेरेंट्स कहां हैं, देश कहां है, देश दृष्टा भाव से देख रहा है। मोदी तेरी कबर खुदेगी, कबर खुदेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नाम रहेगा अल्लाह का, सीता का पति, नीता का पति, ये चल रहा है, देश देख रहा है। अपने अपने एजेंडे, अपनी अपनी दुकान चलाई जा रही है मित्रों। तो कल रेफरी के रूप में मोदी जी थे और मोदी जी ने विशिल बजा दिया। राहुल गांधी पहुंच गए मोदी जी को घेरने के लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो बांग्लादेश बनाने की योजना थी। बिल्कुल हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता था कि राहुल गांधी सारे सिक्योरिटी बैरिकेड्स तोड़ करके प्रधानमंत्री आवास घुस जाएं और प्रधानमंत्री को दबोच लें, या कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को भगा दें वहां से? जो प्रतीक्षित ड्रीम है, सपना है, काश नेपाल हो जाता भारत में, काश बांग्लादेश हो जाता भारत में। जैसे शेख हसीना आज यहां एसाइलम ले रही है, वैसे मोदी और साहब ही एसाइलम ले लें इंग्लैंड में। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ, संसद तक तो लोग गए, लेकिन प्रधानमंत्री के आवास को घेरने की योजना पहली बार बनी। तो इसमें कोई शक नहीं है, मन में चल रही है वही बात, नेपाल ही बनाने की बात चल रही है, बांग्लादेश ही बनाने की बात चल रही है, श्रीलंका ही बनाने की बात चल रही है। यह और बात है कि यहां हो नहीं पाएगा वो सपना पूरा, लेकिन चल रही है मन में वही बात कि काश श्रीलंका और नेपाल बन जाए। तो खड़गे जी के बहाने कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के आवास को घेर ली। अब बड़ा दिलचस्प स्थिति हो गई है मित्रों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। इट इज ए पॉलिटिकल मूवमेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब बहुत सारे ऐसे बहुत संवेदनशील व्यक्ति, जो निश्चल जिसको आप कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे निश्चल व्यक्ति जो हमारे भी संपर्क में हैं, वो कहते हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा इनका एजेंडा ही नहीं है। इनको मालूम है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अगर उनका रिसफल होगा तो कैबिनेट रिसफल हो सकता है, मिनिस्ट्री उनकी जा सकती है, किसी और को मिल जाएगी। इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, और इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे कि ये जो मामला है इसको लेकर के प्रधानमंत्री प्रवचन दे रहे थे एनडीए में, मैं प्रवचन ही कहूंगा, स्ट्रिक्टेस्ट अत्यधिक सजा जो पेपर लीक्स वालों को है उसे दिलवाई जाएगी और बड़े धुरंधर वकीलों को उतारा जाएगा। अब तक क्या कर रहे थे आप? अब तक क्या कर रहे थे आप? अगर मैं ये प्रधानमंत्री से पूछूं कि अब तक आप क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? 2024 में पेपर लीक हो गया था, तो अभी आप धुरंधर वकील को उतार रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं उतारा था? देखिए एक बात साफ है, यहां तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। डंके की चोट पर जो सत्य है वो बताई जाएगी, और सत्य यह है कि सरकार भी खेल रही है, सरकार भी फेल हो रही है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा,
सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि आप अगर इंटरनल डेमोक्रेसी में भी अपनी पार्टी के अधीन भी जो कुछ भी आप करते जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट स्लोली स्लोली आपके सार्वजनिक जीवन में और पॉलिटिकल विजडम पर भी पड़ेगा। जनता देख रही है। किसी को भी उठाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, किसी से कोई सलाह मशविरा ली नहीं, किसी को भी उठाया मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को भी लिया मुख्यमंत्री से हटा दिया। ये सब इनकलकेट होता है। आपको शायद गलतफहमी होती है, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल पावर में होते हैं तो आपको लगता है कि नहीं आप जो कर रहे हैं सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आप जीतते जा रहे हैं। आप जीतते जा रहे हैं। चुनाव आप जीतना जो है वो पॉपुलैरिटी अपने साथ लेना नहीं है। प्रधानमंत्री जी, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो एंगर है ना, ये एक्युमुलेशन ऑफ मेनी थिंग्स है। ये सिर्फ नीट का एंगर नहीं है। बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, आपकी कार्यशैली पर सवाल उठाएंगे। आज आप कह रहे हैं कि धुरंधर वकील रखेंगे, तो जब धुरंधर वकील रखना था तो 2024 में रख लेते, क्यों नहीं रखा आपने? ठीक बात है कि नीट के पेरेंट्स